असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतांगमय। ओम शांति शांति शांति। O God, from the unreal, take us towards reality. From darkness, take us towards light. And from mortality, take us towards eternity. Let there be peace, peace, peace. Hello friends, I am Rashmi and today is 10th of May 2020 and I wish all the mothers a very, very, very happy Mother's Day. So with Gurudev's blessing, we'll start our session for today. So, are you ready? Have you ever wondered कि हमारे अर्थ को किसने बनाया, हमारा प्लैनेट अर्थ, और अर्थ पे इतनी सारी चीज़ें किसने बनाई, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमन, एनिमल्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, किसने बनाई होंगी ये सब? कभी आपने सोचा इस बारे में? कभी आप सोचना इस बारे में? और कितने सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सन है और कितनी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, यूनिवर्स इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है और सब प्रॉपरली चलता रहता है। किसने डिज़ाइन किया होगा, ये किसने बनाया होगा? तो वी कैन से दैट देयर इज़ अ सुपर पावर और सुपर एनर्जी जिसने ये सब बनाया, और वो बहुत इंटेलिजेंट भी होगा क्योंकि इतना अच्छे से डिज़ाइन किया। तो लेट्स कॉल द सुपर पावर एज गॉड। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे बनाया होगा? तो उसने सोचा होगा लेट्स क्रिएट समथिंग एंड देन पुट एनर्जी इनटू इट। ओके, सो उसने स्टोन बनाया और उसमें थोड़ी सी एनर्जी डाल दी क्योंकि उसे तो कुछ करना ही नहीं है, स्टोन को बस वहीं रहना है। एंड देन ही क्रिएटेड प्लांट्स। प्लांट्स में ही had put little more energy, the super energy, because plants have to make their own food, make fruits and vegetables for us. और फिर उसने एनिमल्स बनाए होंगे और एनिमल्स में थोड़ी सी और एनर्जी डाली होगी क्योंकि एनिमल्स हैव टू रन अराउंड एंड दे हैव टू मेक देयर ओन एफर्ट्स टू लिव इन, तो उसमें थोड़ी सी और एनर्जी डाली। फाइनली उसने ह्यूमंस बनाए और उनमें सबसे स्पेशल अपनी सुपर पावर्स डाली। सी, ह्यूमंस कैन वॉक, दे कैन टॉक, दे आर सो इंटेलिजेंट, दे कैन प्ले, दे कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, डांसिंग, ड्राइंग, टेक्नोलॉजी, कितना कुछ है। तो बहुत स्पेशल सुपर पावर्स डाली उसने ह्यूमंस में। फिर क्या हुआ कि यूनिवर्स बनाने के बाद उसने अपनी यूनिवर्सल एनर्जी को रिलीज कर दिया। सुपर पावर ने कहा एनर्जी है यूनिवर्स में, सी इफ यू कैन फाइंड इट। तो क्या हुआ, हमारे जो एंशिएंट सेजेस हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने मेडिटेशन शुरू की एंड एज दे मेडिटेटेड दे कुड रिसीव ऑल द नॉलेज दैट वाज इन द यूनिवर्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में लिखना शुरू किया एंड दे कॉल्ड दोज नॉलेज स्क्रिप्चर्स एज वेदास। सो वेदास इज all the knowledge of the universe, be it art, architecture, technology, health, and the knowledge of the universe and everything. Every knowledge was present in that. And after they wrote it, they started teaching people. तो उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने बताया कि the superpower, the super energy is the most intelligent thing, is most knowledgeable. And that super energy is present in you, so you have to believe in yourself, be confident about your abilities, because the same superpower that has created the whole universe is present in you. Also you must respect everybody else. क्यों? क्योंकि सबके अंदर सेम पावर्स होती हैं, सेम एनर्जी होती है, सेम गॉड पावर होती है। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, हेल्प एवरीवन, बी गुड टू एवरीवन। समटाइम्स ऐसा होता है हमें कोई फ्रेंड पसंद नहीं आता या हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, इट्स ऑल राइट। जैसे आपकी मम्मी आपको कभी कभी पराठे बना कर देती है, कभी रोटी बना कर देती है, तो टेस्ट डिफरेंट, दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है, बट बनता तो वो एक ही चीज़ से है। सो ऊपर से कोई डिफरेंट हो सकता है, कोई हमें अच्छा लग सकता है, कोई नहीं अच्छा लग सकता, लेकिन अंदर से एवरीबडी इज सेम,
everybody has that same superpower. तो ऐसे हमारे ऋषियों ने लोगों को बताना शुरू किया. And as the rishis or the sages meditated more, they began to discover the natural, the universal laws, जो सबके well-being के लिए बहुत अच्छा है, so important and so nice and so necessary for the well-being of everyone. For example, they discovered cleanliness increases your positivity. Okay, so if you take bath every day, you will be fresh and positive and high on energy. And respecting elders and your parents brings humility in you, humbleness in you. So if you respect your elders, you will be more humble. Or if you help others, you will be more happy. तो ये सब कुछ इटर्नल लॉज हैं जो उन्होंने डिस्कवर किए. उसको उन्होंने बोला सनातन धर्म. व्हाट डज सनातन मीन? सनातन मीन्स इटर्नल, जिसका स्टार्ट हमें नहीं पता, जिसका एंड भी हमें नहीं पता. एंड धर्मा मीन्स लॉ. तो सनातन धर्म जो नेचुरल लॉज है, जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे. तो इन लॉज पे पीपल यूज टू वर्क एंड दुनिया चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही. लोगों को वेदों के बारे में पता लगता रहा, उन्होंने नॉलेज सीखती रही. बट व्हाट हैपन, किसी के मन में डाउट आया. उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी स्पेशल चीज़ के लिए किसी को थैंक करना हो, या फिर हमें ग्रेटफुल होना हो, या हमें अपने कंसर्न शेयर करने हो, तो हम किसको कर सकते हैं? तो सोचा 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 तो सुपर पावर ने सोचा कि लेट अस क्रिएट सम लिंक. ओके, सो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी जर्नी उस सुपर पावर को ढूंढने के लिए या उसको जानने के लिए. बट साइड बाय साइड ही सेड कि दुनिया में जो भी चीज़ आपको हेल्प करती है, आपको लगता है कि वो हेल्पफुल है, या आप उसे थैंक यू बोलना चाहते हो, तो आप उसको देवी देवता या गॉड या गॉडेस मान सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सन, सूर्य देव हमें इतनी एनर्जी देता है, लाइट देता है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सन. तो वो हमारे सूर्य देव हुए. एंड एयर के बिना वी कुडंट हैव हैड लाइफ ऑन दिस अर्थ. हम ब्रीथ भी नहीं कर पाते. तो वायु देवता. एंड देन रिवर्स आर सो एसेंशियल. हमें पानी देती हैं, हमारी लाइफ में इतना सपोर्ट करती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वो हमारी माँ है, मदर रिवर्स. ठीक है, जैसे गंगा मैया हो गई, यमुना हो गई, तो आप इनको देवी देवता मान सकते हो, गॉड या गॉडेस मान सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपनी लर्निंग के लिए थैंक यू बोलना हो, या आप प्रे करना चाहते हो कि आपको अच्छे से चीज़ें सीखने को मिले, तो यू कैन ऑलवेज गो टू माता सरस्वती. And if you have started some journey, some project, and you want कि obstructions को पार करने में आपको help मिले, तो you can always go to Lord Ganesha. तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे connections बनाए जिनके थ्रू हम God को जान सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि you must be good to yourself, you must believe in yourself, because you have the same power as the God, and you must help others, you must take care of them, you must be good to them because they also have the same energy in them. And also you have to maintain cleanliness, and you have to help others. It brings happiness in you, and the most important thing is be grateful to your parents कि उन्होंने आपको सब कुछ दिया. बी ग्रेटफुल टू मदर अर्थ कि उन्होंने आपके लिए फूड बनाया, आपको संभाला हुआ है. बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू द रिवर्स, बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग इन नेचर. सब मिल के आपको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड बी नाइस टू देम. डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, ऑन मदर अर्थ, एंड डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू विल हैव टू टेक केयर, ओके, to express your gratitude, to express your thanks to them. ठीक है, तो what we can do next Sunday, we can talk little about Lord Ganesha, okay, because we pray to Lord Ganesha before we start everything. We'll talk about Lord Ganesha, and we'll also hear a story about him. So next Sunday 6 p.m. there will be a session on Lord Ganesha.
And if you have some feedbacks, please message me. If you have some questions, please message me, or you can type it in the comments. And if there is something you like, you didn't like, if there is something you want me to improve in, you can always put that in the comment section or message me. So we'll meet next Sunday at 6 p.m. Bye. Namaste. Happy Mother's Day to all. Take care. Stay safe.